क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया को बराबरी का अधिकार दिया, जिसने लाखों लोगों को इंसान होने का हक दिलाया, वह खुद अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इतना अकेला क्यों हो गया था। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के उस अध्याय की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वही अध्याय उनके दूसरे जन्म की कहानी है। टूटता हुआ शरीर लेकिन अडिग इरादा। साल 1950 के बाद का समय, दिल्ली की ठंडी रात, एक कमरा, टेबल पर बिखरी किताबें और बीच में बैठे हैं बाबा साहेब। उनका शरीर अब कमजोर हो चुका था। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लगातार काम ने उन्हें थका दिया था, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने अपने लोगों को वो सब दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। बड़ा दर्द, अपनों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। संविधान बन चुका था, देश आजाद हो चुका था, बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री बन चुके थे। फिर भी गांवों में दलितों के साथ अत्याचार जारी थे, भेदभाव खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने अखबार में एक खबर पढ़ी, एक दलित परिवार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। वह खबर पढ़ते ही बाबा साहेब की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, संविधान ने अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। बड़ा फैसला। उस रात बाबा साहेब सो नहीं पाए। उन्होंने अपने जीवन के हर अपमान को याद किया, वो प्यास, वो स्कूल का बरामदा, वो सयाजी बाग का पेड़, और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, मैं उस धर्म को छोड़ दूंगा जो मुझे इंसान नहीं मानता। ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला था। इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। तारीख 14 अक्टूबर 1956। स्थान नागपुर। लाखों लोगों की भीड़, हर आंख में उम्मीद, हर दिल में विश्वास। बाबा साहेब मंच पर खड़े थे और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये गुलामी से आजादी का ऐलान था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे धर्म को अपनाता हूं जो मुझे इंसान बनाता है। उनके साथ लाखों लोगों ने भी वही रास्ता चुना, एक नई क्रांति की शुरुआत। उस दिन नागपुर की धरती पर सिर्फ धर्म नहीं बदला, पूरे भारत की सोच बदलने की शुरुआत हुई। लोगों ने पहली बार महसूस किया, हम भी इंसान हैं, हम भी बराबरी के हकदार हैं। आखिरी दिन 6 दिसंबर 1956। दिल्ली का वही कमरा, टेबल पर रखी किताबें और बाबा साहेब। इस बार वह शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विरासत। आज हर बार जब कोई बच्चा स्कूल में बिना भेदभाव के बैठता है, हर बार जब कोई इंसान अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, वह बाबा साहेब की जीत होती है। दोस्तों, अगर उस रात सयाजी बाग में रोने वाला वह इंसान हार मान जाता, अगर उसने अपने दर्द को अपनी ताकत न बनाया होता, तो शायद आज हम जिस भारत में जी रहे हैं वह कभी बन ही नहीं पाता। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक प्रेरणा भी। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल कहानी का उड़ान 2026 को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय भीम, नमन बाबा साहेब।